Myself Krishna Patel. Today we are going to start a new topic of intermediate class for UP board. The topic is translation from Hindi to English. हिंदी से इंग्लिश किस तरीके से बनाएंगे, इसके मैं आपको बहुत ही अच्छे कुछ रूल्स, कुछ देसी नुस्खे, बहुत कुछ बताऊंगा। हिंदी से इंग्लिश बनाने के कई तरीके हैं मेरे पास, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ पहला तरीका बताऊंगा। बाकी जो रामबाण औषधियाँ हैं वो मेरे पास रखी हुई हैं। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में। सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी जरूरी हैं। पहली, सेंटेंस। पहला आपको पता होना चाहिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप्स क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता कैसे है। दूसरी चीज आपको आनी चाहिए टेंस, सेंटेंस और टेंस। तीसरी चीज आपको आनी चाहिए वर्ड मीनिंग्स। 3 चीज़ें अगर आपको आती हैं देन आप ये 10 मार्क्स कवर कर सकते हैं, अदरवाइज भूल जाइएगा। भूलना नहीं है, मैं हूं ना। चलो, इसके बाद अब इस कहानी को पढ़ लिया मैंने, मान लीजिए ये मैंने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अब पता ही नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो बच्चों पता कैसे चलेगा, उसके लिए देखते हैं। आपको कुछ याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा किसी सेंटेंस में। सबसे पहले जो भी सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में आपको कुछ प्रश्न करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही लिखते चलिएगा, आपको प्रश्न करना है। आपको सेंटेंस से कुछ पूछना है। क्या पूछेंगे? सबसे पहले आप पूछेंगे कौन। आप उस सेंटेंस में बोलेंगे कौन। जब आप कौन का प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कर्ता। जैसे ही आप कौन बोलेंगे आपको कर्ता ऑटोमेटिक मिल जाएगा। दूसरी चीज आप उससे पूछेंगे क्या, तो जब आप क्या का प्रश्न करोगे तो आपको क्रिया मिल जाएगी। तीसरी चीज जब आप कहाँ का प्रश्न करोगे, जब आप कहाँ का प्रश्न करोगे, कहाँ के पहले और होता है को, किसका, किसकी, किसके, ये सब आप प्रश्न करोगे। जिसके लास्ट में का वर्ड मिले तो आपको मिल जाएगा कर्म। तो जब आप कहाँ का प्रश्न करोगे तो कहाँ से आपको मिल जाएगी जगह, स्थान के बारे में पता चल जाएगा आपको कि ये किस जगह काम हुआ है। अगला प्रश्न आप जब करोगे कि कब, कब का जब प्रश्न करोगे तो आपको समय का पता चल जाएगा कि ये कब हुआ है। और किसी भी बात में समय पीछे भी लगा सकते हो और आगे भी लगा सकते हो। बिना समय के तो आपका टेंस होगा ही नहीं, सेंटेंस होगा ही नहीं। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। ये आज की वीडियो के लिए इतना जानना जरूरी है। फिर अगले वीडियो में कुछ और तरीके हैं बनाने के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आप इस कहानी को पढ़ें मेरे साथ और इसको अप्लाई करते हैं। अगर ये अप्लाई हो गया तो आपको 10 मार्क्स मिलने आसान हो जाएंगे। पहला वाक्य लिखा हुआ है, जब जॉर्ज वाशिंगटन छोटा लड़का था। ये इतनी सी बात आपको बता दी गई है। अब आप इस वाक्य में पूछिएगा कौन। जब जॉर्ज वाशिंगटन छोटा लड़का था, कौन था? आपके दिमाग में क्या आया? जॉर्ज वाशिंगटन आ गया। तो आपको कर्ता क्या मिल गया? जॉर्ज वाशिंगटन। अब दूसरी चीज क्या पूछनी है? क्या जॉर्ज वाशिंगटन क्या था? छोटा लड़का। तो आपको क्या मिल गई? क्रिया मिल गई। चलिए, तो आपको ये बनाना है, ठीक है। कब, कहाँ तो इसमें है ही नहीं। मान लीजिए लिखा होता है जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका में
एक स्थान पर रहता था, कहाँ? अमेरिका में। तो आपको क्या मिल जाता? जगह या स्थान। अभी आपको क्या मिला? ये नहीं मिला, कोई बात नहीं, इसके बाद इस पे एग्जिट आ जाओ। तो क्या मिल गया? कब, जब। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसमें फाइंड आउट करना है, तो जल्दी जल्दी से बनाते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो बनेगी इंग्लिश जब की। तो जब की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? व्हेन। व्हेन कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। व्हेन जॉर्ज वॉशिंगटन। व्हेन जॉर्ज वॉशिंगटन था की इंग्लिश वॉज। क्या था? छोटा लड़का। वॉशिंगटन वॉज अ स्मॉल बॉय या किड। अब यहाँ कॉमा लगा हुआ है। दूसरी चीज, जब से शुरू होने वाला वाक्य दूसरा वाला जो वाक्य होगा वहां पर तो की इंग्लिश नहीं बनाते हैं, क्या लगाते हैं उसकी जगह पर? इंग्लिश में कॉमा लगा देते हैं, कॉमा। उसने, उसके पिता ने उसे खेलने के लिए कुल्हाड़ी दी। कौन? उसके पिता। क्या दी? क्या दी? एक कुल्हाड़ी। किस लिए? खेलने के लिए। आप वही सीक्वेंस पूछते चलिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके पिता, उसके यानी हे पिता, फादर। उसके पिता ने क्या किया? दिया। क्या दिया? दी। अब ये दी है, तो एक चीज और आपको याद करनी है, 90% कहानियां आपकी होंगी पास्ट टेंस में। किसमें होंगी बच्चों? पास्ट टेंस में दी हुई होती है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? या तो मिलेगा था, ती थी, या ते थे, या इसके अलावा आपको मैक्स टू मैक्स मिलता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ई। यहाँ पे एक ही मात्रा, ये शब्द मिलेंगे। कोई भी शब्द, जैसे मान लीजिए लिखा है पढ़ा, तो क्या है? पढ़ प्लस आ। लिखा, लिख प्लस आ। तो ये क्या मिला? ये लास्ट में मिला कि नहीं? अब इसमें लिखा लिखी, तो खी में क्या मिला? बड़ी की मात्रा। मिल गया कि नहीं मिल गया? ये सब शब्द मिलेंगे। और पास्ट टेंस में अगर अफर्मेटिव है तो आपको लगाना है सेकेंड फॉर्म। अगर अफर्मेटिव है तो सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो आपको डिड मिलेगा, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा दी, बड़ी की मात्रा, ओके। कौन सा टेंस? पास्ट। कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म। दी यानी देना, देना का मींस गिव हो, गिव की सेकंड फॉर्म गिव। हिज फादर गिव। क्या? एन एक्स। एन एक्स। एक्स के पहले एन क्यों लगाया? क्योंकि ये वोवेल से शुरू है। वोवेल्स के पहले क्या लगाते हैं? एन। अब कैसे लगाते हैं वो मैं जब आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। एन एक्स किसको? उससे। टू हिम, काय के लिए? खेलने के लिए। फॉर प्लेइंग। और प्लेइंग की जगह आप टू प्ले भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे, जॉर्ज उसे पाकर बड़ा खुश होगा। अब ये कुछ नया सीखने को मिला। जब भी किसी क्रिया में, हिंदी में ध्यान रखिए, हिंदी में जब किसी क्रिया में कर या रा शब्द मिल जाए लास्ट में, तो आप उसकी इंग्लिश जब बनाओगे, मान लीजिए वहां लिखा है पाकर, पाना का मीन्स होता है गेट। तो जब आपको हिंदी में किसी क्रिया में कर या रा मिल जाए तो उसमें आप क्या लगा दोगे? आईएनजी, और वो इंग्लिश में बन जाता है जीरेंट। जैसे लिखा होता जाकर, जाना, गो, गो में क्या लगा देते? आईएनजी, तो क्या बन जाता? गोइंग। जाकर, खाकर, सोकर, उड़कर, हंसकर, तो इसमें क्या लगा दो इंग्लिश बनाने के लिए? आईएनजी, वो बन क्या जाता है? जीरेंट। जीरेंट कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। चलिएगा, जॉर्ज उसे पाकर बड़ा खुश होगा। पाकर यानी गेटिंग दिस, उसे पाकर।
कौन खुश हुआ? जॉर्ज, कॉमा जॉर्ज क्या हुआ? खुश। वॉज वेरी खुश यानी हैप्पी, वॉज वेरी हैप्पी। वह उसे लेकर बाग में गया, देखो पेड़ मिल गया रा, और उसकी हमने सबसे पहले बनाना है, आपको ध्यान रखिएगा। लेकर, टेकिंग इट या दिस, टेकिंग दिस कॉमा उसे लेकर, कौन? वह। ही क्या किया उसने? गया। वेंट कहाँ? गार्डन, इन द गार्डन, वेंट इन द गार्डन। अब आप ये सोच रहे हो कि वेंट क्यों लगाया? वो मतलब जाना, जाना गया। या मिल गया कि नहीं मिल गया? बड़ा आ मिल गया। अब देखिए वहां उसने उस कुल्हाड़ी से कई पौधों को काट दिया। कौन काटा? वह या उसने। देयर कॉमा ही क्या किया? काट दिया। काट किसको? मैनी प्लांट्स, मैनी प्लांट्स किससे? कुल्हाड़ी से। विद एन एक्स, क्लियर? सायंकाल जब उसके पिता बाग में गए, इन द इवनिंग, सायंकाल इन द इवनिंग। जब भी आगे समय ऐड करोगे उसके पहले कॉमा। जब सायंकाल उसके पिता कौन गए? हिज फादर, उसके पिता क्या किया उन्होंने? गए। गए यानी वेंट। कहाँ गए? बाग में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। और पौधों को गिरा देखा, एंड देखा, बड़ा आ सा, क्या देखा? गिरा। असा द फॉलिंग, फॉल मतलब गिरना, गिरा, फॉलिंग प्लांट्स। तो क्या हुआ? तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। तो की इंग्लिश नहीं बनाते हैं, क्या लिखते हैं उस जगह? कॉमा। उन्हें बड़ा क्रोध आया मतलब वह बहुत क्रोधित हुए। ही became angry, he became angry। उन्हें बड़ा क्रोध आया, इसका मतलब वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, अब देखिए नया सेंटेंस मिला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। किसने किससे कहा? उन्होंने। उन्होंने मतलब ही कहा। कहा में भी आपको आ मिला, कहना, कहना कहा, said, he said to his son, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जॉर्ज। जॉर्ज की बात क्या है? कॉमा। यह किसने किया? Who has done it? यह किसने किया? या कौन इसे करके चला गया? कौन इसे करके चला गया? आंखों में आंसू भर कर, देखो बच्चों फिर मिलाकर, भर कर। विद द टीयर, ऐसे भी बना सकते हो, विद द टीयर्स इन हिज आईज। आंखों में आंसू भरकर, इसकी इंग्लिश यही होती है, आंखों में आंसू भरकर पिताजी। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा। फादर पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ता सत्यता, सत्यता की कैन और सत्ता की कहनी होती है। आई कैन नॉट स्पीक द फॉल। यह सब मैंने किया, कॉमा, आई किया। आई डिड ऑल, यह सब मैंने किया, बन गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पिताजी जॉर्ज से बहुत खुश हुए। पिताजी क्या हुए? जॉर्ज से बहुत ज्यादा खुश हुए। कौन हुए? पिताजी, फादर। क्या हुए? खुश।
या बहुत खुशी महसूस की। फादर फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट। फादर फेल्ट वेरी हैप्पी बाय हिज सन, अपने पुत्र के द्वारा। दैट की, दैट उसने सत्य बोला। कौन? उसने। उसने की क्या बनेगी? ही, यानी वह सत्य बोला। ही बोला। बड़ा आ, बड़ा आ मतलब पास्ट। पास्ट में कौन सी फॉर्म? सेकंड। बोलना क्या मीन होता है? स्पीक। स्पीक की सेकंड स्पोक। ही स्पोक द ट्रुथ। अब एक चीज याद रखना, जब भी आप ट्रुथ लिखें, ट्रुथ के पहले आपको आर्टिकल यूज करना है था। चलिए, उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया, मतलब बाएं में ले लिया। किसने? उन्होंने। उन्होंने की, ही क्या किया? उठा लिया। उठाना पिक। अब फिर वही मिला आपको बड़ा आ, तो इसकी सेकंड फॉर्म पिक्ड अप हिम। किसको? उससे। कहां पर? अपनी गोद में। इन हिज आर्म्स, उसे चूमा। किस्ड हिम, किस मतलब चूमना, चूमा। फिर आपको बड़ा मिला किस्ड हिम और एंड। तुरंत इंग्लिश क्या होती है? एट वंस। एट वंस। तो जब भी समय लगाओगे, समय के जितने भी शब्द होते हैं उनके बाद क्या लगाना है? कॉमा। एट वंस। अब क्षमा करना का है, पार्डन। PARDON, पार्डन। अब क्षमा कर दिया। फिर आपको क्या मिला? बड़ा आ, तो पार्डन हिम। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आगे लगा दिया, आप इसको पीछे भी लगा सकते हो। ये है आपकी पहली स्टोरी, पार्ट 1। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में मिलेंगे। ये तो पहला तरीका था कैसे कर्ता क्रियाकर्म फाइंड आउट करोगे, दूसरे वाले में बताऊंगा कुछ और नए तरीके। तब तक के लिए इसको देखिए और हर नीडी बच्चे तक ये पहुंच जानी चाहिए। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।